अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 13 में आज हमारा टॉपिक है इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट को सबसे पहले हम इसके नाम को डिस्क्राइब करेंगे। इनर्ट मीन लैकिंग द पावर टू मूव और लैकिंग द पावर टू एक्ट और रिएक्ट और पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। और पेयर का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है। एनी हाउ आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है फोर्थ ग्रुप की वो है NS2 NP2। अगर आपके पास ये NS2 वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये जो है इनर्ट पेयर कहलाएंगे और इनकी वजह से जो इफ़ेक्ट होगा उस इफ़ेक्ट को इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट कहेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। इनकेपेबिलिटी ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इज़ कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट या रिलक्टेंस ऑफ S2 इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखें ये इफ़ेक्ट पी ब्लॉक के एलिमेंट्स शो करते हैं और स्पेशली ग्रुप 13 to 15 में ये इफ़ेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। अगर हम फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो ये दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, +2 एंड +4। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उस वक्त होती है जब कॉन्फ़िगरेशन के NP2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव होते हैं और यहाँ पे N जो है वो पीरियड का नंबर है। कार्बन के लिए पीरियड 2 है, सिलिकॉन के लिए 3, जर्मेनियम के लिए 4, टिन के लिए 5 और लेड के लिए 6 है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पे ये कहता है कि जो हम डाउन द ग्रुप आते हैं हमारे पास प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर इंक्रीज़ होते हैं। अगर P के इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो पीछे S2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा फोर्स के साथ न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन जो होती है वो इंक्रीज़ होती है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टाइटली बाउंड हो जाते हैं न्यूक्लियस के साथ और वो बिल्कुल जो है वो वहाँ से लॉस नहीं हो सकते, रिमूव नहीं हो सकते, जिसकी वजह से इनर्ट रह जाते हैं। अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ग्रुप में इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। हमें पता है कि ग्रुप में एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है और इसी तरह डाउन द ग्रुप आए तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं जैसे लेड लास्ट पे आता है वो दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +4 भी और +2 भी। लेकिन डाउन द ग्रुप जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है और याद रखिएगा कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। दैट इज़ वाई आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे आप देख सकती हैं कार्बन +4, सिलिकॉन +4, जर्मेनियम 4, टिन दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और लेड भी दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। डाउन द ग्रुप आएँ तो हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज़ होता है। साथ ही साथ में कौन सा कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। हमें पता है कि कार्बन जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जितने भी कंपाउंड बनाता है वो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। और बात रही स्टेबिलिटी की तो देखिए मैंने आपको बताया है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो लेड +4 और +2 में से कौन सा वाला स्टेबल ज़्यादा होगा, +2 वाला ज़्यादा स्टेबल जो है वो हमारे पास आयन होगा। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ क्या यहाँ पे करना है हमने, जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन दी गई है जब S के इलेक्ट्रॉन्स और P के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं तो हमारे पास क्या आती है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। अच्छा याद रखिएगा कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स की +4 होती है तो इनर्ट पेयर इफेक्ट वहाँ पे लागू नहीं हो सकता क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑलरेडी रिमूव हो चुके होते हैं। इसलिए जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है क्योंकि +4 शो करने वाले तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और उसके बाद टिन और लेड तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता। डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ होता है और जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ होती है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वालों की, लेकिन +2 वालों की जो है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे लेड जो है +4 के साथ एक मैंने कंपाउंड बताया हुआ है लेड टेट्राक्लोराइड का। ये अनस्टेबल होता है और ये डिकम्पोज होके लेड डाइक्लोराइड बना देता है और जो कि हमारे पास एक स्टेबल कंपाउंड है जिसमें लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। यहाँ पे इस सारे जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है उसकी रीज़न रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन है और इस कॉन्ट्रैक्शन में होता क्या है, जो हमारे पास हैवियर एलिमेंट्स हैं जैसे कि लेड है उसमें क्या होता है कि जो NS2 के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें न्यूक्लियस बहुत टाइटली अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से जो है
जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो बहुत ही कम हो जाती है और हम ये कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर लेता है वो बॉन्डिंग में फिर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, दैट इज़ वाई वो इनर्ट रह जाते हैं। मींस रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन का इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब जो हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और 4 के साथ जो कंपाउंड्स हैं उनको फजांस ने उनकी नेचर क्या बताई है। फजांस ने ये बताया है कि जितना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना साइज़ जो है वो क्या होगा, कैटाइन का छोटा होगा और कंपाउंड क्या होगा, कोवलेंट होगा। मींस जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हैं उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कोवलेंट होते हैं। और +2 वालों के लिए क्या उसने बताया है, +2 वालों के लिए उसने कहा है जितना कि पॉजिटिव चार्ज छोटा होता है साइज़ जो है वो बड़ा होता है और कंपाउंड कौन सा होता है, आयनिक होता है। यहाँ पे एग्जांपल एक दी हुई है कार्बन की, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ उसका एक कोवलेंट कंपाउंड दिया गया है, जबकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो हमें सामने नज़र आ रहा है कि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड हैं। अगर ये कंपाउंड बनाए तो कंपाउंड्स में वो डाईवैलेंट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो 4 बॉन्ड बनाता है और टेट्रावैलेंट होता है। ये कैसे हो जाता है, ये इसलिए हो जाता है कि S और P की एनर्जी गैप इतना ज़्यादा नहीं है। S का एक इलेक्ट्रॉन जो है S से मूव करके P में चला जाता है और यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, सिंगल हो जाते हैं। अच्छा, इसी के साथ अब यहाँ पे देख लें इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट का कोवलेंट कैरेक्टर के साथ क्या रिलेशन है। अगर कोवलेंट कैरेक्टर को देखें तो कार्बन का कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, तो कार्बन यानी स्टार्ट पे है वहाँ पे इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट 0 है। और इसी तरह अगर हम लेड पे आएँ तो लेड के अंदर जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि लेड के ज़्यादातर कंपाउंड जो हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्टेबल होते हैं और वहाँ पर इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। डाउन द ग्रुप आए इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा। इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट का आयनिक कैरेक्टर के साथ डायरेक्ट रिलेशन और इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट का कोवलेंट कैरेक्टर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है।